राम राम। राम राम मेरे भाइयों और बहनों, एक दो को छोड़ के। भाई एक पोएम लिखी है, उम्मीद है ताता ही पसंद आऊगी। आज से स्कूल में आखिरी दिन, कल को हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादें ले जाएंगे। पर मैं तो इसलिए गुमसुम रहता हूँ कि मेरी जिंदगी नहीं कट पाएगी नियारों के दिन। जिस जगह हम 15 साल तक खेले कूदे बड़े भले, आज हम उस जगह को छोड़ चले। कल हो जाएगी हमारी यहाँ से विदाई, तुम क्या जान पाओगे क्या होती है तन्हाई। अरे टूटे हुए पत्ते से पूछो क्या होती है जुदाई। स्कूल में जो जिंदगी बिताई है वो वापस लौट कर नहीं आएगी। हमें यहाँ बिताए हर पल की याद सताएगी। याद आएगा मैं उन टीचरों का पढ़ाना, किसी का डांटना, किसी का हर बात पर बार बार समझाना, दोस्तों के साथ रहना, मजे करना, किसी लड़की को प्रपोज मारना, कभी ना पढ़ना ना किसी को पढ़ने देना। यारों मुश्किल है स्कूल लाइफ को भूलना। याद आएगा मैं वो भी जब हमारी माँ हमें स्कूल सुबह उठाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, हमारा बैग पैक करती थी और साथ में खाना का डब्बा रखती थी। हम 8 बजे स्कूल जाया करते थे, कभी कभी दोस्तों में बाहर से ही बुला लिया करते थे। जब भी स्कूल जाते थे क्लास भी बंक किया करते थे, कभी ग्राउंड तो कभी लैब में बैठ जाया करते थे। क्लास में जब बैठते थे तब खूब करते थे हम पंगे, ना खुद पढ़ते थे ना किसी ने पढ़ने दिया करते थे। टीचर हमें छोटी छोटी बातों पर कभी क्लास के बाहर तो कभी प्रिंसिपल रूम के आगे खड़ा कर दिया करते थे। हम खुशी खुशी पेपर देकर आते थे, मगर टीचर हमें नंबर देने में कंजूसी कर जाते थे। पर उन टीचरों की तारीफ क्या करूं मैं, जिसमें तो भगवान ने खुद ने इतनी शक्ति डाली है। उन्होंने रेशा रेशा उधेड़ कर देख लिया, रोशनी कहाँ कहाँ से काली है। छोटी छोटी उम्मीदों पर लम्हा लम्हा मरता हूँ, छोटी छोटी उम्मीदों पर लम्हा लम्हा मरता हूँ, जिसके आगे तो भगवान भी झुक जाता है। मैं उस अध्यापक का शीशा हूँ। कैसे भूल जाऊं मैं सर को, कैसे भूल जाऊं मैं उस सर को, जिसने मुझे राजनीति का सम समझाया। राजनीति भाई एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर कोई पोएम नहीं लिखी जाती। एक बार दो आदमी थे, एक था कांग्रेसी एक था भाजपाई। तो दोनों बैठ गए, तो भाजपाई वाले आपस में बात करने लगे। तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे अपने आदर्श कौन है। तो भाजपाई वाले ने कांग्रेस वाले से पूछा, तो कांग्रेस वाला दिया है भाई कि मेरा आदर्श है मिसेस सोनिया गांधी। बोले क्या किया तुम्हारी सोनिया गांधी ने, देश के लिए दो बच्चे ही तो पैदा किए हैं। तो वाजपेयी वाला बोल कांग्रेस वाला वाजपेयी को बोला तुम्हारे वाजपेयी तो से अटल बिहारी जी थे तो वो भी नहीं हुए थे। तो भाई अटल बिहारी के बारे में ऐसी बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपनी सारी उम्र में बहू नहीं मिली लेकिन बुढ़ापे में बहुमत मिला था। तो कैसे भूल जाऊं उस सर को जिसने मुझे राजनीति का समझाया। उसने तो रोते हुए स्टूडेंट को हंसना सिखाया। बेशक उड़ गए हो उनके केस, मगर आपको नहीं बुला पाएंगे हम सर रमेश। उन सर का तो क्या कहना जिनकी जबान पर एक ही सेंटेंस रहना, नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन आई टीच फिजिकल एजुकेशन। जिनका नाम सुनते ही मिलता है दिल को चैन, वो है हमारे सर योगेश नैन। जब से बन गए हैं उन सर के बारे में तो क्या कहा जाए, जो क्लास में केवल 10 मिनट के लिए आए। जब से बन गए हैं वो कोऑर्डिनेट, तब से क्लास में उनका फोन करता है वाइब्रेट। कभी कभी तो घंटी भी बज जाती है, तब उन्हें अपने स्कूलों के काम की टेंशन सताती है। वो क्लास को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, पर हमें ये नहीं समझ में आता इंग्लिश का सिलेबस कैसे पूरा करा देते हैं। सारा दिन करते रहते हैं और टन टना टन माय नेम इज पवन टंडन। उस मैडम की भी हमें बहुत याद आएगी जिसने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई थी। वो हमें पूरा सिलेबस पढ़ाया करते थे, हम उन्हें जय महाराष्ट्र का गर्दिश किया करते थे। जिनकी हम हमेशा किया करते थे अटेंड लैब, वो है हमारे संगीता मैम। तुम भी सोचते हो कि मुझे क्या हो गया, मैं उस सर को कैसे भूल गया जिसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा हो गया। हमारे बीच कुछ ऐसी बात हो गई कि एक हमें आपसी लड़ाई मार गई, दूसरी उन्हें मेरी हरियाणवी बोली मार गई, तीसरी पेन की कटकट की कटाई मार गई, और बाकी जो बचा उसे फिजिक्स की पढ़ाई मार गई। इस घटना के बाद तो वो मुझे हर बात पर टोका करते थे, मैं तो क्लास और ना प्रैक्टिकल लगान दिया करते थे। जिनके साथ मेरी कभी नहीं बनी वो है तुम्हारे सर अश्वनी। किसी के अधीन होकर मैं जीता नहीं, चाहे कोई मुझे मार दे। पीछे बंधे हैं हाथ मेरे, किसे कहूं कि पांव के कांटे निकाल दे। जब किस्मत ने छोड़ दिया था मेरा साथ, तब दोस्तों ने थाम लिया था मेरा हाथ। जिन्होंने मुझे दिखा दिया क्या होती है यारी, वो है रजत श्रीमेन और भंडारी। वो कहते रहते थे नो इज नो बट, जय इज असली देसी जट जाट।
जाटता के ऊपर भी कई चुटकुले बनते हैं। तो हरियाणा के और पंजाब के जाटों की खास बात होती है कि हरियाणा के जो मर्द होते हैं वो सही कोई भी बात हो उसका एकदम उल्टा सीधा उत्तर देते हैं, और पंजाब की लेडीज भी सीधा उल्टा सीधा उत्तर ही देती हैं, कोई सोच विचार नहीं करते। एक बार एक हरियाणा का जाट था भाई, वो घंटा घर होता है जो जिसके ऊपर घड़ी हुआ है उस पर ऊपर चढ़ रहा था, उस पर ही ठीक करण वो पसीना पसीना हो रहा था, नीचे उतरा तो एक आदमी गुजर रहा था। वो कहता भाई क्या बात खराब होगी थी? बोला ना यार आँख खराब थी, ट्रेन देखने गया था। और पंजाब की औरतें वही, एक औरत का तलाक का केस चल रहा था, कोशिश ये रहती है कि उसका तलाक ना हो। तो तलाक का जो जज थी उसकी वो भी दुर्भाग्य ला ले तो उसका सौभाग्य ला ले, वो भी महिलाएं थी। तो उस महिला जज ने उससे प्रश्न किया कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? तो उस औरत ने उत्तर दिया, एक हफ्ता तू रह के देख ले। तो वही हम हर रोज किया करते थे मौज, स्कूल और क्लास बंक किया करते थे। जब भी हम बंक मारते थे रजत के कमरे पर जा बैठते थे। हम सारे दोस्त इतनी मस्ती किया करते थे, हर रोज खाने पीने के नए नए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। रजत के रूम पर हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, कभी कभी तो बोतल भी खुलती थी। हम जब जब हम बैलमा का प्रैक्टिकल किया करते थे तब तो बैरादू की मोरालिटी भी निकाल दिया करते थे। जब भी हम फ्री टाइम में स्कूल में कहीं भी खड़े होया करते, कोई भी छोरी उड़े हो जाती तो कहते तेरे वाली आकी क्या की दोस्तान छेड़ा करते। हम हमारी जिंदगी को खुशी खुशी जिया करते थे, कभी कभी स्कूल ट्रिप पर भी जाया करते थे। पर +2 का ट्रिप कुछ ऐसा कर गया जैसलमेर से दिल जुड़ गया। ट्रिप पर हमें रमेश सर नीना मैम और शिखा मैम ने नहीं होने दी किसी चीज की कमी। हम बेशक रेगिस्तान में थे पर हमने करी थी वहाँ पूरी मौज। हम वहाँ कुछ ऐसे कांड कर रहे रेगिस्तान में दिल छोड़ आए। बाकी तो सारी बात ठीक थी पर हमारे कांडा की बात करी किसी ने लीक थी। हम कभी नहीं पढ़ते थे खुद की बुक पर हमेशा यूज करा करते फेसबुक। किसी भी छोरी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया करते, कोई ऑनलाइन मिल के तो चैट भी कर लिया करते। छुट्टी का टाइम कदे किसे बस का पास जाया करते, कदे बुलेट पर किसे की गेड़ी लाया करते। सारी दोपहर हम ट्यूशना बखरिया करते पर हमारी किस्मत इतनी माड़ी थी फिर भी नंबर नहीं आया करते। जिंदगी के 15 साल कैसे बीत गए किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी से कोई बिछड़ गया तो किसी को कोई नया मिला। मेरे दोस्तों को तो कोई ऐसा मिल गया कि वो सिंगल से डबल हो गए। ये सब देखकर मेरा दिल बोला मेरे सोने वर्गे यार सारे ने कमिटेड, रह गया मैं सिंगल कल्ला, नी मैं चांदी दा छल्ला। जब हम पहले दिन स्कूल आए थे मम्मी पापा ने पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे। उन सपनों को पूरा करते करते पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाई की बोझ में तो बचपन खो गया। इन 15 सालों में हम जिंदगी जीने के हर तरीके सीख गए पर पढ़ाई की बोझ की बारिश में हम सब भीग गए। उस बारिश में मैं इतना गीला हो गया कि 12वीं तक आते आते मुझे पढ़ाई नाम का फ्लू हो गया। इस फ्लू से बचने के लिए मैंने इतनी गोलियां खाई पर आज तक कभी किसी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाई। जब भी स्कूल से पूरी कोई रिपोर्ट आई बापू करता था जमकर कटाई, पर हम इतने बेशरम थे फिर भी नहीं कराया करते पढ़ाई। पढ़ने की क्या तो हमारे घर वाले भी थक गए, तो टीचर भी हमें कहना छोड़ गए। अगर वही ना क्लियर +2 मेरे यार का हो गए यार टूलकिट फंस गए। अब कम से कम एक काम तो कर लो, +2 तो पास कर लो, फिर बाद में ना कहना कि बनाकर फकीरों था हमें गालिब की तमाशा हमारा लोग देखते हैं। कहा आंसू भरी आंखों ने देखा तमाशा, देखने वालों ने तमाशा देखा कि एक आवाज पत्थर हो गई मगर पलट कर देखने वालों ने पलट कर देखा। मैं चाहता हूं कि हम सब पास हो जाएं मगर ये मेरे बस की बात नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सब पास हो जाएं मगर ये मेरे बस की बात नहीं। उठो पढ़ो मेरे दोस्तों ये हम सब की बात है, कोई 2 4 10 की बात नहीं। भाई धन्यवाद। भाई जिसने वीडियो रिकॉर्ड करी है एक बार हम उससे भी मिल लो। सही बात। यो हमारा शिविन, यो हमारा यार। अच्छा भाई राम राम, उम्मीद है तारता ही पोएम पसंद आओगी।